हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल और तमाम खवातीन जो इस एपिसोड को देख रही हैं उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। हमारे साथ रबिया इलियास मौजूद हैं। शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी लिबरल आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट जिनको फ्रॉप्स ने रिकॉग्नाइज किया। थैंक यू सो मच रबिया फॉर कमिंग इन। और आज समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हमने तो ये समझा था कि एक पेंटर जो होता है वो एक आर्टिस्ट होता है, इसकी कमर्शलाइजेशन कैसे है, इससे ज़िंदगी कैसे बनाई जा सकती है, एक बेहतरीन करियर और फ्रॉप जैसा एक अदारा कैसे आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा पूछता हूँ कि कोई ना कोई जब भी आप करियर चूज करते हैं तो उसका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी अ सिंगर या आप अपने फाइन आर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, तो उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन या बैकग्राउंड होता है। सो आपने व्हेन डिड यू रियलाइज कि आप फाइन आर्टिस्ट बन सकती हैं या ये विजुअल कम्युनिकेशन आर्ट जो है वो आपकी कॉलिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने ऐसे रियलाइज़ किया था कि आई वॉज इन ग्रेड 2 और 3 जब से मैं आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट कॉम्पिटिशन्स, और स्कूल में भी मेरी क्लास में आई वॉज द ओनली किड जो कि आर्ट में इंटरेस्ट लेता था, बिकॉज बैक इन दैट टाइम वैसे भी बच्चों को इतना आर्ट में इंटरेस्ट नहीं होता था एज कम्पेयर टू नाउ डेज। नाउ पीपल आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। और मुझे ऐसे लगता है तब तो बिल्कुल भी टीचर्स भी आपको उस तरह से पुश नहीं करते थे। वैसे भी आर्ट was like any other subject, इसको बिल्कुल ही यूजलेस सब्जेक्ट समझा जाता ठीक है। बट आई वॉज अ किड जो कि घर आके भी आई यूज टू टेक इट सीरियसली और जो भी मेरे पास मटेरियल्स अवेलेबल होते थे आई यूज टू मेक समथिंग आउट ऑफ दैट। सो आई वॉज ऑलवेज वेरी मच इंटरेस्टेड और कुछ ना कुछ आई यूज टू मेक एट होम और स्कूल में भी। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया एंड देन मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया ग्रेजुअली एंड देन आई एंडेड अप इन Punjab University, जहाँ से old campus I did my undergrad and then I took a gap year that wasn't decided as such, but क्योंकि graduation के बाद इतना वो सब कुछ happening हो जाता है कि उसमें मैंने सोचा नहीं था gap year मुझे चाहिए कि नहीं। खैर I did a couple of... What did you did in that gap year? I did a couple of shows, मैंने galleries के साथ काम किया लाहौर में, इस्लामाबाद में। That was a good time and a very good experience. उसके बाद I ended up doing my masters from NCA. ठीक है। और उसके बाद I got featured in Forbes after doing my degree show. अच्छा, मतलब कि स्कूलिंग कहाँ से, आपकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड LGS से। अच्छा, LGS से आपने पढ़ा। सो पेरेंट्स को कन्विंस करना was little difficult क्या? Not at all. My parents were always very supportive and they always wanted me to pursue this field. Especially my father, yeah. उनका भी कोई आर्ट से लगाव है? उनका आर्ट से लगाव नहीं है, but since my mother is from Mughal caste, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंस है, because I am also into Mughal art and architecture. मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. Also in my work you can see that. मुझे लगा आप कह रही हैं कि आपके वालिद को आर्ट में तो इंटरेस्ट नहीं, पर कोई एक आर्टिस्ट थी जो मुगल आर्ट में काम करती। बट मेरे फादर चाहते थे कि मैं वो हमेशा चाहते थे कि मैं NCA जाऊं, तो मैं अंडरग्रेड के लिए तो नहीं जा सकी, बट मैंने मास्टर्स कर लिया। अच्छा, सो यूजुअली जब अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, सो फाइन आर्टिस्ट को पेंटर लोग समझते थे, एक दिमाग के अंदर एक चीज़ आती थी। मतलब अली जफर को भी मेरी एक जो बात हो रही थी, उसने कहा यार हमें तो लोग ही समझते थे कि कैनवस पे पेंट करने वाले एक पेंटर को सिर्फ समझाते हैं। मतलब फाइन आर्ट इज वे अबव देन दैट, और आपको इलस्ट्रेटर और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज करके यू डू वंडर्स। सो अभी भी लोगों को समझाना पड़ता है कि बेसिकली आप किसी को कहते हैं कि मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, तो वो लोग पूछते हैं अच्छा आप करती क्या हैं? आई थिंक अभी भी वो है, बट इतना ज्यादा वैसे लोग नहीं समझते, क्योंकि अब पहले लोग समझते थे कि वो जो एक सड़क पे बैठा हुआ आर्टिस्ट है जो पिक्चर्स बनाता है, जो अभी भी अनारकली में होते हैं, वो आपने ओल्ड कैंपस का जिक्र किया, आपके ओल्ड कैंपस के सामने साथ ही साथ ही उसी दीवार पे मेरा ख्याल है हाँ, तो वो अभी भी काफी लोग ऐसे समझते हैं, बट अब तो थैंक गॉड काफी अवेयरनेस आ गई है लोगों को, बट दे डू नो व्हाट एक्चुअली इज who is a fine artist and who is a visual artist, who is a designer, who is a painter, who is a
like stuff like that. ठीक है? तो थोड़ा सा मेरे देखने वालों को भी समझा देना कि फाइन आर्टिस्ट क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर या आर्टिस्ट क्या होता है? डिजाइन इज समथिंग डिफरेंट. लेकिन विजुअल आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं. यू हैव स्कल्पचर, यू हैव ड्राइंग, पेंटिंग, मिनिएचर एंड देन एनिमेशन. उसके अंदर सारा कुछ है. विजुअल आर्ट मीन्स विजुअल आर्ट्स के अंदर ये सब चीजें आती हैं इकट्ठी. डिजाइनर इज समथिंग डिफरेंट जो उसके मतलब मैं अपनी फील्ड से अगर बताऊं तो मैंने मास्टर्स उसमें किया, तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इसमें से कोई भी अपना मेजर सिलेक्ट कर सकती थी. मेजर स्पेशलाइजेशन नहीं, मेजर मैं कोई भी चूज कर सकती थी. एंड देयर वाज नो लिमिटेशन कि आपने इसी फील्ड में रह के कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी है. लाइक आई बैच जो मैंने अंडरग्रेड किया था वो पेंटिंग में था, एंड बट इन माय मास्टर्स मैंने बिल्कुल उसको डिफरेंटली, इवन इन माय अंडरग्रेड मैंने मिरर वर्क तभी से स्टार्ट किया है. ठीक है. जो दीज कारपेट्स एंड ऑल द मिरर मोज़ेक्स मैंने वो नहीं पढ़ा था, बट आई एंडेड अप डूइंग दैट क्योंकि आई हैड दिस फ्रीडम. आई थैंक गॉड कि उसमें कोई ऐसी हमें लिमिटेशन नहीं थी कि यू हैव टू मेक वर्क only oil on canvas ही आपने करना है. You cannot pick any other medium. So we had this freedom. और यही होता है visual arts में, you can pick any, you have a couple of options and you can pick any one of them. So it's like that. So mirror जो है मतलब you do your work, you create carpets with mirrors. So इससे क्या facilitation थी? यहाँ वो जो आपने जिक्र किया कि मुगल एरा, यहाँ आपकी मदर का जो है वो कास्ट मुगल है, like the art of मुगल एरा. क्योंकि हम अगर अभी शाही किले के अंदर जाएं तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि मिरर का बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना, शीश महल के अंदर, मतलब शीश महल तो है ही सारा का सारा शीशे का, पर आपको नजर आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा, हम इसको अपनी जुबान में आम फैम जुबान में कहते हैं कि टुकड़ियों वाला शीशा, मतलब कि छोटे आपने मिरर के पीसेस को जोड़ के देन यू कम विद एन आर्ट पीस. सो मतलब इसकी तरफ किस तरीके से आपको ध्यान आया या आपको लगा कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए? अच्छा, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग कि पेंटर्स कुछ डिफरेंट नहीं करते, बट आई फील लाइक पेंटिंग के अंदर ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. देयर आर सो मेनी गुड पेंटर्स. और अगर आप एक चीज़ एक फील्ड के साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते, आई हाईली बिलीव कि आपको पिक नहीं करनी चाहिए. सो आई हैड वैसे भी इसके अलावा भी आई हैव अ फैसिनेशन विद ग्लिटरी लाउड थिंग्स. तो ऐसे आई वॉज सिटिंग इन माई स्टूडियो वन डे एंड आई चोज दिस टॉपिक से पहले मैंने वो इमेज चूज किया था एंड आई डिसाइडेड टू डू दैट इन मिरर्स. ठीक है. एंड देन ये जो शीशाकारी या आयनाकारी जो मेरे काम को कहते हैं, मिरर मोज़ेक टेक्निक, दैट क्लिक्ड इन माई माइंड और मैंने कहा आई शुड गो फॉर दिस वन. अब फिर मैं अच्छा लोग ये वाली चीज़ मुझे कहते हैं कि तुम कैसे इतनी ख्वारी करती हो, क्योंकि काम इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू ऑन माई ओन. आई हैव अ टीम और मैंने लेबर इसके लिए रखी हुई है और मुझे उनके पास जाके कराना पड़ता है. सो दिस वॉज समथिंग गेटिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. और फिर मुझे जाके कराना था और करना था, बट मुझे पता था कि वो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इतना अच्छा आएगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. अप्रिसिएशन से ज़्यादा दे वुड लाइक दैट वर्क टू बी इन देयर होम. ये मैंने नहीं सोचा था. बट आफ्टर माई अंडरग्रेड थीसिस जो डिग्री शो था, उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि मेरा काम इज़ अ लिटिल डिफरेंट. It's a little bold than what you normally see. So it was a mix of everything. But then I ended up doing something that is very personal. And this is something that resonates with you, with every other human being. Like it explored the themes of sensuality and desires. But I think it हर बंदे के अंदर होती है. We do not talk about them, but it's there, right? So the carpet that you're talking about, it's not just a carpet. The snake, the chandelier. Yeah, like the carpet, it's not just a carpet. Like उसके पीछे जो influence है, that is again the architectural work, जो कि हमारे इतने आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं. मैं हमेशा अपने अंडरग्रेड टाइम में भी, मास्टर्स वाले टाइम में भी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स उधर थे, तो हमारा ओल्ड लाहौर से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी और मैं आई यूज्ड टू गो देयर एवरी अदर वीक. तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है. सो दीज थिंग्स, द पैटर्न्स, द फ्लोरल पैटर्न्स, बेजलीज एंड मोटिव्स, ये सारी मेरी इंस्पिरेशन है.
So you can see that in my carpet as well, but that is not just a carpet. मतलब जिस बंदे को मेरे काम के बारे में पता है, he knows that there is a very humorous and ironic narrative behind that artwork. On this note, we are going on a short commercial break से जब वापस आएंगे तो इनके आर्ट पीसेस के ऊपर बात करेंगे कि वो जो कंट्रोवर्शियल जिसको कह रही हैं, जो वो टॉपिक के ऊपर यहाँ बात नहीं कर सकते, तो हाउ डू यू मेक कमर्शलाइजेशन आउट ऑफ दैट आर्ट? कमर्शियल बिल्डिंग्स में या घरों के अंदर आजकल तो मिरर्स का बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया, सो यू डू दैट? नो, दैट इज समथिंग वेरी कमर्शियल. आई एम नॉट इनटू दैट. मैं अपने काम की बात करूं तो आई हैव अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. रेड ये बाय डिफॉल्ट होता है कि आपने इसको कलर फिर बाद में? नहीं, चाइना से आते हैं, वो शीट्स काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं. सो एक आर्टिस्ट को एक मतलब कि इस सब्सटेंशियल अब्यूज में पढ़ना पड़ता है कि ये सिर्फ एक बातें हैं जो बनी हुई हैं? आर्ट स्कूल्स वैसे ही थोड़े ज्यादा बदनाम है कि यहाँ पे ड्रग्स होते हैं, ड्रिंकिंग होती है, दिस एंड दैट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद योर अमेजिंग गेस्ट. जाने से पहले अब आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दिस कि जो ये एक्सपेरिमेंटल आर्ट है या आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फॉर एनी आर्टिस्ट आर्ट पीस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जो वो फील कर रहा है या वो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने आर्ट पीस के अंदर वो चीज जो है ना एक्सप्रेस कर देते हैं. सो जो शैंडलियर की शेप्स हैं, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा वोकल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एज अ नेशन हमें जो आपने अपने आर्ट पीसेस का दिखाया, एज अ नेशन हमें वो तमाम तर चीजें यूज करनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके. बिकॉज आई नो कि कैसा रिस्पॉन्स होगा, सो इट्स आई मेक इट फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड माई वर्क. सो वो शैंडलियर बिक गया था? All my pieces were sold जो डिग्री शो में थे. The snake, the carpet. तो yeah. And initial cost जो इन pieces को बनाने की थी, so did you find some sponsors for that और ये नहीं sponsors तो आपको नहीं मिलते अपने इस मतलब स्टूडेंट लाइफ में. यू आर ना आपको यूनिवर्सिटी पे करती है, ना कोई आपको ऐसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं. तो वो जो भी था मैंने अपने पॉकेट मनी से किया. Or but it wasn't that your father must be very rich because he need a lot of pocket money. It's not that expensive. मतलब वो लगता है that thing is very expensive, but again मैं क्योंकि मैं अपने काम में उस चीज़ के बारे में इतना ओपनली बात नहीं करती कि मुझे करनी चाहिए कि ये जो हमारे क्राफ्ट टेक्निक्स हैं, आयनाकारी होगी, ब्लू पॉटरी है, इनले वर्क है, जितने भी इस तरह के काम है वो हमने उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर दिया, हमने डिग्रेड कर दिया, उनको वैल्यू नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं. तो वो काम इतने एक्सपेंसिव है नहीं जितने हमें लगते हैं. द इनले इज एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि वो प्रीशियस स्टोन्स में होता है. बट दिस मिरर वर्क व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज एक्सपेंसिव. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बिल्कुल सस्ता था या मैं बहुत आराम से कर लिया. वो थोड़ा थोड़ा चंक्स में मैंने किया. एंड देन वी हैड टाइम ऑफ 6 months. इतना स्लॉट था, हम उसमें काम कर सकते थे, तो उसके अंदर बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया था. तो वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं. डू दैट कमर्शियल मिरर्स जो कि आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स में या घरों के अंदर आजकल तो मिरर्स का बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया. सो यू डू दैट? नो, दैट इज समथिंग वेरी कमर्शियल. आई एम नॉट इनटू दैट. और वो शीशा भी दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. माई मिरर इज the Chinese mirror that is imported from China. I think ये केटरिंग सर्विसेज के अंदर जो टेबल्स हैं वो उसके अंदर यूज होता है ये, और वो वाला जो आप मिरर यूज करें, बिकॉज वो मिरर से आप रिफ्लेक्शन इन अ वे आप अपने आप को उस तरह देख नहीं सकते. जो कि देखने वाला मिरर इज अ डिफरेंट मिरर. और जो नहीं, माय मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव मिरर, दैट्स अ लुकिंग ग्लास. वो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर शीशा, बस उसके कलर्स डिफरेंट है. रेड कलर से क्या फैसिलिटेशन है? रेड कलर से डोमिनेट्स इन योर वर्क. Yeah, it's just like it shows my passion. Red is it's passion and because मेरा काम is more about human body, the flesh and these topics. तो मैं इसलिए मेरे काम में रेड और स्किन सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा. रेड कलर एंड स्किन कलर. क्योंकि बिकॉज आई हैव सीन दी स्नेक, वो भी लाल कलर का स्नेक है, एंड आई रियली वांटेड कि अगर वो काले रंग होता तो आई कुड हैव केप्ट दिस इन माय हाउस. काला शीशा होता नहीं है. शीशे में बहुत लिमिटेड कलर्स आते हैं. नहीं, पर रेड आप इसको रेड ये बाय डिफॉल्ट होता है कि आपने इसको कलर फिर बाद में? नहीं, ये पॉलिश हो के आते हैं. मैं आपको वही बताऊं कि यहाँ पे तो बनते भी नहीं है, इसलिए अब मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि चाइना से आते हैं. वो शीट्स काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं. वो एक काम के लिए 10-15 शीट्स यूज हो जाती है और वो टूट भी जाती हैं बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट, बहुत थिन होता है. जब कटिंग कर रहे होते हैं कटिंग में भी टूट जाती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी वो टूट सकती है क्योंकि इट्स वेरी वेरी डेलिकेट.
बहुत थिन होती है। अच्छा, पर जिस तरीके से बिकॉज बहुत सारा काम आपने किया हुआ है, इट्स डिस्प्लेड ऑन योर सोशल मीडिया, बट उसके बारे में थोड़ा सा आई जस्ट रियलाइजिंग दिस यू लिटिल नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, क्योंकि ठीक है आई नो कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो बहुत सारे अनड्यू कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं जो कि बहुत टैक्सिंग हो सकते हैं एट टाइम, और आपकी एनर्जी उन कामों में ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, फिर आपका आर्ट पीछे रह जाएगा, बिकॉज जब आप उस कियोस्क को मैनेज करने में इतना टाइम लगा देंगे तो सारी एनर्जी तो आपकी उस पर चलेगी, आर्टिस्ट की वो जो स्कूल ऑफ माइंड होता है और वो जो एक आराम सुकून होता है जिसमें वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा वो काम। बट हाउ डू योर पेरेंट्स रिएक्ट दिस? डू यू एवर, क्योंकि बिकॉज जो निटेड फैमिली होती है ना, क्लोज फैमिली, वो तो उनकी ओपिनियन आपको बहुत मैटर करती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, आपके आसपास क्या कह रहे हैं, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। पेरेंट्स शुरू में तो मैंने काम जब किया था तब they were okay with it, लेकिन बाद में my mother was very much against it. She's still against my work, but still I somehow, अब तो मैंने बहुत tone down against, कर or दी। मतलब she's an opposition to it, having a नहीं, different more opinion or being towards- against to it is She's against it. she's against। Yeah, she doesn't like me being very open about these सही है, things. आंटी सख्त है। सख्त नहीं है, but she's just like any other desi mother, right? तो आंटी वो देसी कह रही है, आपको जरा देखे कितनी मॉडर्न बेटी है। अभी ये मैं भेजूंगा क्लिप, आंटी बेडरूम के कहीं से। मतलब वो she I mean, she's being a parent, protective mother। protective, exactly। Yeah। वो मतलब पहले मेरा काम was very it was very explicit। सही है। अब तो मैंने उसे बहुत टोन नहीं, डाउन वो आपकी कर दिया। मैच्योरिटी की वजह से टोन डाउन हो गया है नहीं, कि- वो मतलब तब तो अंडरग्रेड वाला टाइम था ना, पे आहिस्ता आहिस्ता मास्टर्स तक यू गेट टू लर्न अ लॉट, और वो वैसे ही विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद एवरीथिंग, वो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन फर्क हो जाती है। काम कभी भी आपका एक जैसा नहीं रहता, वो विद टाइम आपका बदलता रहता है, तो मेरा भी ऐसे हुआ और वो बदला। और और ये अब जो सेक्सुअल एक एक्सप्रेशन आपके काम के अंदर नजर आता है, दैट इज योर राइट, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्या बैक ऑफ द हेड या क्या एक ऐसी चीज है जो आपको बॉदर करती है और आप अपने आर्ट पीसेस के थ्रू वो जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर पाती है? आपको लगता है कि औरत अभी हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में अभी भी सप्रेस्ड है? नहीं, ये सप्रेशन के बारे में नहीं है, इट्स जस्ट दैट थिंग दैट इज इनसाइड एवरी अदर पर्सन, चाहे वो औरत है या मर्द है, ठीक है, तो सबके अंदर होती है, बट आई एम जस्ट ओपनली टॉकिंग बहुत अबाउट इट। बदतमीज हो गए, मतलब ज्यादा ही एक्सप्रेस कर देते हैं, थोड़ी सी हाँ, but लिमिटेशन होनी चाहिए, बट आई एम जस्ट लाइक ऑन अ वेरी जनरल लेवल, आई एम जस्ट एग्जिबिटिंग दैट थिंग। उसके अंदर मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, पर आपकी मैं समझ आ रहा हूँ कि आपको कहाँ ये ऑब्जर्वेशन होती है, ये फीलिंग क्यों आती है आपके अंदर? फीलिंग नहीं आती, इट्स जस्ट लाइक इट्स इनसाइड मी एंड आई एम शोइंग दैट इट्स इनसाइड एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, और इसको एज नॉर्मल, इसको आपको बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। यू शुडंट हाइड इट, यू शुडंट लाइक आपको फिल्टर करके उसको लेके नहीं चलना चाहिए। लाइक जस्ट जनरली स्पीकिंग, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, या टीवी डायरेक्टर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, whoever you are, you need to embrace your unique perspective and your creative voices जो कि आपके अंदर होती हैं। Instead of hiding them, you should be like, you should celebrate your individuality unapologetically without any filters, any fears, anything। तो आप जब तक अपने आप के साथ, अपने काम के साथ और अपने पैशन के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आर्टिस्ट आपका प्रोफेशन बाद की बात है। So it's just that I'm not forcing anything. I'm just honestly telling that this is something very normal. So treat it as a normal thing. नहीं, मैं आपके साथ इस बात पे टोटली नहीं, एग्रीड, yeah. बट आई जस्ट वांटेड टू नो, लेट मी जस्ट रीफ्रेज कि मैं समझना क्या चाह रहा हूँ, कि जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दे दी कि जिस तरह डिफरेंट जॉनरास के अंदर सिंगर्स गाने गाते हैं, समबडी हु इज फ्रॉम क्लासिकल, या वो कवाली गा रहा है, या वो फील वाले गाने गा रहा है, उसकी एक स्कूल ऑफ थॉट होगी। समबडी हु इज डूइंग रैप, सो वो यूजुअली जो है माशरे की वो तल्ख हकीकतें और तल्ख तरीके से बताता है कि जो उसने वो ऑब्जर्व की हुई होती हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो आप एक्सप्रेस कर रही हैं या जो आपके आर्ट से रेजोनेट करता है, सो वो आपको सोसाइटी के किस सेगमेंट में लगता है कि फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस है, इफ समबडी इज डूइंग आर्ट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस और उसके काम के अंदर
डोमेस्टिक वायलेंस रेजोनेट करता है तो कोई ना कोई जगह तो उसने ऑब्जर्व किया होगा, या अगर आप कहते हैं कि कुछ इंस्पिरेशन होती है तो कई माशरे के अंदर उसने वो गलती देखी होगी जिसका सुधार वो अपने आर्ट पीस के थ्रू करना चाह रहा है। सो आपने जो एक्सप्रेशन चूज किया हुआ है तो वो आपको क्यों लगता है कि इसके बारे में आपको नहीं लगता कि लोग इन पब्लिक इन देयर पर्सनल स्पेस दे वेरी वोकल अबाउट इट? मतलब अब मैं अगर बड़ा खुल के बात करूँ, शायद इस पे मुझे बैकलैश भी आए, पर जो भी मॉडर्न खवातीन है दे आर मोर बोल्डर देन मैन दीज डेज। So, उनको पता है कि अगर उनको कोई फिजिकल उनकी डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, सो शी नोज कि उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, और वो हेजिटेट नहीं करती एज कम्पेयर टू मैन। अब मैन थोड़े से मुझे लगता है कि कुछ मामलों में सप्रेस हो गए और कुछ मामलों में हम मर्द जो है इस माशरे में बदतमीज भी हो गए कि हम बदतमीजी की हद तक जो है ना वो चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो हम मिस यूज करते हैं। पर खवातीन अभी बदतमीज तो नहीं हुई इस मामले के अंदर, पर मुझे लगता है कि एक्सप्रेसिव हो गई हैं। तो इसमें ऐसे नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसे हुआ था और anything like that. There's nothing, no deep story behind this. It's just my शुक्र है कि किसी ने fascination. क्योंकि हर बंदा कहता है जी बड़ी डीप स्टोरी है, बड़ा नहीं वो कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है. It's just my fascination towards this sensuality thing and eroticism. That's it. That's it. वो आपके काम के अंदर जो है ना वो रेजोनेट. It's about that. Yeah. And the red color. क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर का शौक है, जिस तरह रेड है वो एक पैशन शो करता है, व्हाइट इज पीस, ब्लैक इज समथिंग विच इज यू नो द डीप थॉट्स वाले लोग जो है ना ज्यादा डार्क कलर्स की तरफ जो है वो जाते हैं. सो रेड आपको वैसे ही एज अ कलर पसंद है कि उसके जो मीनिंग्स हैं, क्योंकि रेड इज समथिंग विच इज वेरी पैशनेट. सो आर यू जर्नली वेरी पैशनेट इन योर जर्नल लाइफ के ये कलर वैसे आपको मिलता है कोई नहीं और शीट, तो आपने कहा कि चलो रेड भी कर लेते हैं? नहीं, red and skin, these are the two major colors that you'll see in my work ज़्यादा. So red again shows my passion, and then skin has the color जो कि flesh color है, skin color है. So since I'm talking about those things, तो इसलिए ज़्यादा कलर्स ये दो डोमिनेट करते हैं in my work. ठीक. अच्छा, जिस तरह आर्ट स्कूल्स के बारे में, जिस तरह पहले मैं आपको अपनी मिसाल से देके बताता हूँ कि हम मीडिया में अभी तक जो हमारी फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ना पीपल लिटिल स्केप्टिकल सेंडिंग देम इनटू मीडिया. अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक हो रही हैं, लोगों को पता चल रहा है कि सारी चीज़ें एक सब लोग एक तरह के नहीं होते. बट आर्ट स्कूल के बारे में अभी तक ये सोचा जाता है कि ये एक वो जगह है जो कि बनाना रिपब्लिक होगी जहाँ पर सब्सटेंशियल अब्यूज ज़्यादा होगा, और आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट बनता ही नहीं जो कि सब्सटेंशियल अब्यूज ना करे या वो अपनी बॉडी से अपने सोल को रिलीज ना कर सके. सो हाउ डू यू सी आर्ट स्कूल? क्योंकि आप तो आर्ट स्कूल की पढ़ी हुई है, मैं भी एक आर्ट स्कूल का पढ़ा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता तो कुछ नहीं, पर ये ज़्यादा ही हाइप्ड है. सो एक आर्टिस्ट को एक मतलब कि इस सब्सटेंशियल अब्यूज में पढ़ना पड़ता है कि ये सिर्फ एक बातें हैं जो बनी हुई हैं? अच्छा, अब आर्ट स्कूल्स वैसे ही थोड़े ज्यादा बदनाम है कि यहाँ पे ड्रग्स होते हैं, ड्रिंकिंग होती है. बिजनेस स्कूल जाए ना. एग्जैक्टली, तो वो लम्स में भी ये सब है, एलएससी में भी. इन्होंने कह दिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक मशहूर तरीन अगर बिजनेस स्कूल है वो बहुत आगे हैं इन सब काम. आई नो, तो वो बस आर्ट स्कूल को वैसे एसोसिएट कर दिया कि वो, क्योंकि आप सबने हमने सुना होगा, मैंने भी सुना था कि आर्टिस्ट जो है वो ड्रिंक करके काम करता है या ड्रग्स लेके काम करता है, उसके बगैर से काम नहीं बनता. दिस इज ऑल बुलशिट. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो ये सब बातें बनी हुई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू. आप जगह आपको तब तक नहीं खराब कर सकती जब तक आप खुद खराब नहीं होना चाहते. तो इट डजंट डिपेंड ऑन दैट कि आर्ट स्कूल ऐसा है और बिजनेस स्कूल ऐसा है. वो हर जगह ही आजकल, आई थिंक हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत सी इंस्टीट्यूट्स में दिस इज वेरी कॉमन नाउ. आई थिंक हर जगह ही आप कह लीजिए, इवन के कॉर्पोरेट ऑफिसेस में बहुत ज्यादा. या सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू मोल्ड योरसेल्फ इन दैट प्लेस. तो इट्स सेफ. अगर आप खुद अपने आप को सेफ रखना चाहें तो एवरी प्लेस इज सेफ. यू शुड बी बोल्ड इनफ टू डील विद सच थिंग्स एंड हाउ टू से नो. अगर आपको ये करना आ जाए तो आई थिंक यू कैन सर्वाइव इन एनी प्लेस इन एनी एनवायरनमेंट. एंड आई थिंक यू डू स्पोर्ट्स एज वेल. आप तो जो है वो घोड़सवारी बड़ी बेहतरीन करती हैं. तो अगर आपने सोशल मीडिया पे जाके देखा होगा तो ऐसा कोई मसला नहीं है. मतलब यू आर वेरी वेरी मच नॉर्मल पर्सन, और आप तमाम तर चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल लोगों की तरह एंजॉय करती हैं, वर्कआउट भी करती हैं. आई होप कि आप अपनी को खुराक का, डाइट का भी ख्याल जो है ना वो करती होंगी. हाँ, वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर इज, मैं आई एम नॉट अ वेरी
I'm the person जो कि जिसने आज तक कोई सीजन नहीं देखा. मूवीज मैंने देखी होंगी कोई 2010-11 तक. That's it. So I'm not a screen person. मुझसे ये seasons and movies and all that मुझसे नहीं देखा जाता. So I like enjoying my time out in the nature. इसलिए मैंने horse riding start की. I have my pets. I like spending time with them. बजाय because a lot of people I've seen, they like going to fancy restaurants and just sitting, eating food and coming back. I think that you can see in my work as well, the natural forms, organic forms, वो वहीं से आ रही है. Because मेरा ज़्यादातर time जो है वो बाहर spend होता है in the nature. Like you said, horse riding and all that, तो मेरे शौक भी इस तरह के हैं. So आपको लगता है कि जो ये fancy restaurants या ये मतलब कि सीजन्स देख रहे हैं थोड़ा सा हॉलो लगता है आपको कि ये कॉन्सेप्ट? नहीं, मैं उससे ऐसे नहीं कही कि वो सही नहीं है, बट आई थिंक इट्स जस्ट वेरी ब्लैंक एंड डल. यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग. वो बिल्कुल देखना चाहिए, आपको एक्सपोजर बढ़ता है. बट गोइंग टू अ प्लेस एंड स्पेंडिंग 5-10,000 on just on the food and sitting and taking pictures and coming back, posting it on your social media, yeah, and feeling cool about it is, I don't feel anything cool there's nothing cool about that. So अगर आप मेरे से पूछे ना, so if I have an option to go out on a fancy dinner and my friend who wants to lay down on a green grass with me and spend time, so I would prefer spending time on the grass. Yeah. क्योंकि वो जो connection है ना, when you meet somebody, spend time और आप बातें कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं and you just watching the sky या आप nature को observe कर रहे हैं. The best time is whenever I go on holiday, so I spend a lot of time on beaches. And the time जो खामोशी और वो जो सुबह का time है, so when you see the day starting, वो उसका एक मजा ही जो है ना वो अलग है, rather than going into clubs and पूरी रात आप जो है ना वो वेस्टेड होने के आने की जगह पे, उससे बेहतर है कि आप नेचर को एंजॉय करें. बिल्कुल ऐसे. तो चलिए एक चीज तो मुझे आज पता चला कि मैं क्यों अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बिकॉज आई ऑब्जर्व नेचर अ लॉट and I like spend time with my own self. Exactly. I don't need anybody to give me a compliment. This is very important for everyone. Stop depending on people. I think आपको पहले अपनी कंपनी एंजॉय करनी अगर आ जाए तो आपको कोई भी जगह बोरिंग नहीं लगेगी. You can just be on your own anywhere. आजकल हम सब बहुत फ्रेंड्स पे डिपेंड हो गए हैं. आई थिंक अकेले सोलो आप बाहर जाएं, आप अपना टाइम एंजॉय करें. दैट इज़ ऑल्सो वेरी फन थिंग टू डू. एंड देन गोइंग टू ओल्ड लाहौर, आई थिंक पीपल आर, आजकल लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं गोइंग टू दीज प्लेसेस लाइक ओल्ड लाहौर और दीज आर लैंडमार्क्स. बादशाही मौसला, शाही किला, द हवेलीज लोग नहीं जाते, बट आई थिंक दे शुड गो. बजाय आप किसी फैंसी जगह पे जाने के, आपको इधर जाना चाहिए. सो यू कैन नो अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर हेरिटेज, where your ancestors are coming from. I think for the coming generations, enriched है वो आपको exactly वहाँ जाके रियलाइज होता है. अब तो PHA ने खैर वो नाइट सीइंग भी शुरू किया है. People are going there, but their purpose is just to click pictures and post it on social media. This is one of the another thing to show off. अगर आप वहाँ जाके उसको observe करें ना, वो सीलिंग और वो कैसे जगह से आवाज दे रहे हैं और वो एको की आपको आवाज वापस आ रही है, वो आर्किटेक्चरल जो उनकी महारत थी कि आप अंदर खड़े हुए हैं और आपको गर्मी के अंदर आपको अंदर एक ठंड महसूस हो रही है, वहां पर पंखे नाम की चीज भी नहीं है. सो मतलब कि ये आपका माइंड बॉगलिंग है कि उस दौर में उनको वो टेक्निक्स आती थी. उसका मतलब था हमारे इंसेस्टर्स जो थे उनके दिमाग बहुत खुले हुए थे और हम जो है ना वी आर जस्ट इन अ ट्रैप. और आपने जो बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की कि जो अकेले में टाइम एंजॉय करने का ना, वासिफ अहमद वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि कामयाबी क्या है. उन्होंने कहा कामयाब होने की 2 निशानियां. अगर आप के दिल में किसी के लिए रंजिश नहीं है, अगर आप माफ करना जानते हैं अल्लाह की मखलूक को, और आपके पास सब कुछ है पर आप लोगों को माफ नहीं करते, तो आप पावरफुल हैं. आप जो है ना दुनिया की नजर में कामयाब हैं, पर आप सिर्फ दुनिया की नजर में कामयाब, हकीकत में कामयाब नहीं है. और एक और चीज कि अगर आप अपने अकेला टाइम, इफ यू कैन स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ और आप एंजॉय करते हैं उस चीज को, तो आप कामयाब हैं. क्योंकि जिस बंदे का ज़मीर साफ नहीं होगा, तो उसको लोग चाहिए, कंपनी चाहिए, सब्सटेंशियल अब्यूज चाहिए. ये तमाम तो स्टिमुलेटर्स हैं जो उसको खुश करने के लिए वो चीजें चाहिए. वो अकेले में जब बैठता है तो अकेले में तो इंसान को अपनी हकीकत जो है वो पता होती है. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. बड़ी हमने सीरियस कॉन्वर्सेशन कर ली. आपका फेवरेट सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है जिसमें हम कुछ फन बातें अपने गेस्ट से करेंगे.
Moving on, the largest organ in human body. Lungs. इधर से देख। Lungs. Lungs. But I think skin. Tell me any 3 days of week without taking their name. Weekend. वीकेंड का बड़ा शौक है। आपका वीकेंड क्या है? मेरा वीकेंड बहुत बोरिंग होता है। बोरिंग होता है। Yeah. वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आता जाता नहीं है बट येट कॉल्ड सिटी? एक सिटी है जिसके अंदर कोई आता जाता नहीं है। बट येट कॉल्ड सिटी। हिंट। इस सेट पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट चीज क्या है? लाइट। लाइट क्या कहलाती है? लाइट होती है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद एन अमेजिंग गेस्ट। और वक्त आ गया है कॉमन सेंस सेगमेंट का, और इसके असूल ये हैं कि अगर आप गोट आस्क यू क्वेश्चन, अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आपने मतलब कि जवाब दे देना, अगर नहीं आता तो आपने कोशिश जरूर करनी है, बिकॉज अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम उसको मानेंगे गलत जवाब, और अगर आप जवाब ठीक दे पाएंगी तो लंदन एस्थेटिक्स का एक गिव अवे जो है वो आपके साथ जाएगा। आपकी स्किन, बिकॉज आप आउटडोर हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत सा फेस वॉश आपके साथ जाएगा ताकि आपकी स्किन को फ्रेश रख सके, और एक डिस्काउंट वाउचर है जो तमाम तर सर्विसेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। वैसे भी हमने आपको 1 साल का डिस्काउंट ऑफर करवा दिया है, वो आपको हमने कहा था हम आपको शो पे बताएंगे, सो यू कैन ऑलवेज कम इन एंड एंजॉय दी सर्विसेज एट लंदन एस्थेटिक्स। और अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, जो आपके सामने बिस्किट्स पड़े हुए हैं, सो यू हैव टू टेक अ बिग बाइट। एक पूरा बिस्किट आपने एक ही बाइट के अंदर जो है ना वो खा जाना, और यकीन करें कि नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के बिस्किट खाता हुआ कोई भी आज तक अच्छा नहीं लगा। सो मूविंग ऑन, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? एक बड़ी आम सी चीज है इंटरनेट की दुनिया की, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? होता है ना ट्रिपल वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ तो आपका दिमाग बहुत चलता है, यहाँ आपने मेरे शोज देखे हुए हैं, दोनों में से कोई एक चीज है, बट इन एनी केस ये एक स्टेप आपसे करीब आ चुका है। मूविंग ऑन, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? स्किन। स्किन इज इवन एन ऑर्गन? आई गेस। किसका समझाया आपको? ब्रेन। lungs lungs but I think skin organ है? It's not an organ but lungs है? lungs तो ये रट्टा मार के आई थी, आपका जवाब ठीक था। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, और मैंने कहा था ना ये रट्टा पकड़ा जाएगा। क्या है वो टिकटॉक पे गाना चलता है, सब पढ़े जाएंगे तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आए जिनको ये नहीं पता था, डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं पता। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपका शो नहीं देखा। चले फिर तो आपने दिल तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, गुमान भी रहने देती है नहीं। लाइक शो ये वाला नहीं देखा था जिसमें ये वैसे आपने देखा हुआ है, क्या हो गया, देखा हुआ है। सो मूविंग ऑन, पर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और कांग्रेचुलेशंस कि आपने को लगता है स्कूल में अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि आर्टिस्ट की कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो होती है। देख लें भाई, भरपूर है ये उसके अंदर, अपनी कॉमन सेंस के अंदर। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? जब हिंट चाहिए तो बताइएगा। हिंट आप आगे बताए कमेंट सेक्शन में क्या कहेंगे। कोई खूबसूरत खातून आ जाए तो रिब्स नहीं, आप बैकबोन नहीं। चले, पहली हिंट ये है कि वो 1 पीस में होती है। जो स्पाइन है उसमें जोड़ होते हैं। क्या यार देसी जुबान में बातें कर रहे हैं आप। देखोगे ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जोड़ होते हैं, ठीक है। ये एक विदाउट एनी जोड़ एक पीस के अंदर होती है। हिंट ये है कि घोड़सवारी में हिप बोन, फीमर इज द राइट आंसर। जो ग्लूट है उसके अंदर फीमर बोन होती है, और मैंने जैसे ही इनको कहा कि घोड़सवारी में बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जो यूज होता है। फीमर इज द राइट आंसर। लड़की पकड़ी नहीं जा रही, कोशिश करते हैं पकड़ने की, यहां ये पकड़ी जाएंगी। टेल मी 3 days ऑफ वीक, एनी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम। हफ्ते के वीकेंड 3 दिन का नाम बता दें, उनका नाम लिए बगैर। वीकेंड तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना, कुछ शहरों में जुमा है, जुमेरात की छुट्टी होती है कारोबारी, और जुमे को होती है, और स्कूलों की छुट्टी हफ्ते को होती है। पाकिस्तान में भी जो है ना इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वीकेंड का बड़ा शौक है। आपका वीकेंड क्या है? मेरा वीकेंड बहुत बोरिंग होता है। बोरिंग होता है? Yeah. But I don't know the answer. You don't know the answer, so now you know what to do on count of 3, 2, 1. But you can give me a hint. मैं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। नहीं, hints तो दे देना। अच्छा, लीजॉन के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर ये चीज बड़ी कॉमनली यूज होती है। I don't know. Take a big bite of पैटीज। चॉकलेट की फैन है, और पैटीज नहीं बिस्किट।
पूरा नहीं खाया है इन्होंने, बेईमानी की है, बट चले टुडे टुमारो यस्टरडे नाम नहीं लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज द नेम, हमने नाम भी नहीं लिया और हमने बता दिया। मूविंग ऑन, मैंने कहा था ना कि मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? हाँ, हिंट। ये मिस्टर बीन कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, कॉमेडियन जो है उनकी बात नहीं हो रही। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अगर जवाब देना दे लें, तुक्का मारने हैं, तुक्का मारे। मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो क्या कहलाएगा? टाइम्स अप हो गया। नाउ यू नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो। तो बिस्किट खा लें फिर। ये बहुत बड़ा है। जूम कीजिएगा। सोयाबीन। किस दुनिया में रह रही है? सोयाबीन, मिस्टर बीन, बीन, लोबिया बीन, रेड बीन। सो रहा होगा तो सोयाबीन ही खिलाएगा। मूविंग ऑन, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई आता जाता नहीं बट येट कॉल्ड सिटी? कौन सी ऐसी सिटी है जहां कोई आता जाता नहीं है बट येट कॉल्ड सिटी? एक चीज तो तय होगी, ये शहर नहीं है। नॉर्वे नहीं। जहां कोई आता जाता नहीं है बट येट कॉल्ड सिटी। यकीन करें, ये जूम कीजिएगा, ये ब्लैंक चेहरा है, यही मेरी कमाई है और तो मुझे कुछ मीडिया से नहीं मिलता कि प्लीज प्लीज इसको जूम। सिटी सिटी मतलब क्या? इट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, इट डजंट। ऐसे ही होता है। आप शुक्र है 2 गेस्ट आते थे, आपस में बेस्ट फ्रेंड बनते थे, ऐसे ही होता है। पहले मेरे सारे से राब्ते रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, इस सेगमेंट में आके जो है ना, मैं अचानक से उनको बेवकूफ लगना शुरू हो जाता हूँ। एक सिटी है जिसके अंदर कोई आता जाता नहीं है बट येट कॉल्ड सिटी। चले हिंट, इस सेट पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट चीज क्या है? ब्लैक कलर। आर्टिस्ट है ना। और क्या चीज डोमिनेंट है? लाइट। लाइट। लाइट क्या कहलाती है? लाइट होती है। लाइट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। नाराज हो रही थी, रोने वाली हो गई थी, तो मैंने इनको धक्के से जो है वो इस सवाल का जवाब दे दिया। अब इट मेक सेंस है ना? आउट ऑफ नो वे it started making sense. See, last question इसी तरह का लेम सा सवाल है। A farmer had 752 sheep. He took them all in one shot. कैसे? Number is not important. A farmer had 700 sheep. He took them all in one shot. कैसे? बॉम्ब ब्लास्ट। No. वायलेंट है लड़की। स्कॉर्पियो तो नहीं आप? नहीं, मैं टॉरस हूँ। अच्छा, टॉरस है, अपराइट फ्लो। नहीं, ठीक नहीं है। नहीं, अच्छा आपसे रिलेटेड है। ठीक ही है। आपसे रिलेटेड है। बॉम्ब ब्लास्ट, अल्लाह को माफ करे। अभी तो इमरान खान का दौर गया है, सुकून आया, आपने फिर पुरानी बातें याद करा दी। आई डोंट नो। You don't know, so हिंट दे दें। हिंट आपके काम से बहुत रिलेटेड है। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि लोग जाते हैं फैंसी जगहों पे क्या करने, जो मेरी ओपिनियन थी। वन शॉट, कैमरा शॉट। हाँ, क्या कहते हैं उस शॉट को? क्लिक नहीं। फोटो तो होती है। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो का नाम। यार आप आर्टिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ जवाब पर, आपने बिस्किट खाना है। नहीं, मैंने कर लिया गेस। पैनारोमिक शॉट से he took them all in one shot. But simple shot में भी हो सकता है। नहीं, 750 आप दूर खड़े होके हो सकता है। चलें, ये तो फिर आपको पता है वुमेन विल बी वुमेन, उनसे जीतना जो है वो मुश्किल है। बट कांग्रेचुलेशंस, ये
गिव अवे आपके साथ जाएगा। यू आर अमेजिंग ऑन दिस सेगमेंट, और आपने जितनी अच्छे तरीके से ये सेगमेंट खेला, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग इस सेगमेंट को खेल नहीं पाते। पर थैंक यू सो मच रबिया फॉर कमिंग इन, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। और यकीन करेंगे आपसे मिलकर बहुत मजा आया, और आई एम श्योर कि बहुत सारी खवातीन और जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि टीवी की आपको पता है टारगेट ऑडियंस तरह की होती है, जब वो ये देखेंगी सो दे विल रियलाइज कि बच्चों को अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस घर से दिया हो तो वो किधर भी जाके बैठ जाएं, किसी भी टफ सवाल का जवाब जो है ना वो बड़े आराम से जो है वो दे लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलता, वो आपको घर से ही जो है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर दीजिएगा।